शहर के भीड़ भरे बाजार में डीएसपी नैना बिष्ट आम कपड़ों में अपनी बहन मीरा के लिए शादी का गिफ्ट खरीदने निकली है। आज वह अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनकर आई है। वह एक पुरानी, मशहूर ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करती है। साहू ज्वेलर्स एंड सन्स। काउंटर पर खड़ा सेल्समैन उसे सामान दिखाता है, लेकिन नैना को कुछ भी पसंद नहीं आता। उसकी नजर एक खूबसूरत राजस्थानी कुंदन चूड़ी सेट पर जाती है। जब वह उसे ध्यान से देखती है, उसके पत्थरों में हल्की दरारें होती हैं। वह शांत स्वर में कहती है, भैया, इसमें क्रैक है, कोई और दिखाओ। सेल्समैन चिढ़ता है। दुकानदार सुभाष साहू उलझी नजरों से देखता है। मैडम, इतना परफेक्शन किसी म्यूजियम में मिलेगा, दुकान में नहीं। बात धीरे धीरे बहस तक पहुंचती है। कुछ ग्राहक तमाशा देखने लगते हैं। दुकानदार बदतमीजी से कहता है, लेना हो तो लो, वरना जा सकती हो। नैना के चेहरे पर निराशा और तकलीफ एक साथ उभरती है। वह कहती है, मैंने पैसे पूरे दिए हैं, बदले में सही सामान चाहती हूं। भीड़ में एक आदमी फुसफुसाता है, लगता है झगड़ालू औरत है। दुकानदार फोन उठाता है। इंस्पेक्टर मधुप यादव को बुलाओ। वह चौबे का खास आदमी है। नैना शांत खड़ी रहती है। उसे लगता है पुलिस आएगी तो पहचान लेगी। जीप आती है। इंस्पेक्टर मधुप यादव दो सिपाहियों के साथ अंदर घुसता है। वह बिना पूछे गुर्राता है, कौन है, किसने झगड़ा किया? दुकानदार इशारा करता है, यही औरत। मधुप नैना को सिर से पांव तक देखता है। ओह, बड़ी मेम साहिब लगी, चलो थाने। नैना शांत स्वर में, आप पहले मेरी बात सुने। लेकिन इंस्पेक्टर चीखता है, ये दुकान में ड्रामा कर रही है, पकड़ो इसे। दो सिपाही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। भीड़ हंसती है। देखो, देखो, अब अकड़ निकल गई। नैना जानती है, अगर उसने अपनी पहचान बताई, हंगामा और बढ़ेगा। वह अपने आत्मसम्मान को निगलते हुए चुप चल पड़ती है। थाने में उसे एक गंदी, बदबूदार लॉकअप में डाल दिया जाता है। एक सिपाही ताना मारता है, अगली बार दुकान में पैदा पैदा मत करना मैडम। नैना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। बाहर इंस्पेक्टर मधुप यादव चौबे से फोन पर कह रहा होता है, काम हो गया साहब, लड़की को अंदर कर दिया है। नैना के चेहरे पर हल्की सी सख्त मुस्कान आती है। अब उसे सब समझ आ चुका है। थाने के बाहर खड़े सब इंस्पेक्टर रवि तोमर को अंदर की चीखें सुनाई देती हैं। वह झरोखे से झांकता है और देखते ही पहचान जाता है, डीएसपी नैना बिष्ट। उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत भागकर चाबी लाता है। मैम, हमें माफ कीजिए, बेहद बड़ी गलती हुई है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर मधुप आ जाता है। रवि, ताले को हाथ लगाया तो नौकरी खा जाऊंगा। रवि डट कर कहता है, यह हमारी डीएसपी साहिबा हैं सर। मधुप का चेहरा सफेद पड़ जाता है। थाने में हड़कंप मच जाता है। सभी सिपाही लाइन में खड़े हो जाते हैं। नैना लॉकअप से बाहर आती है। उसके कदम शांत, आंखें तूफानी। मधुप घुटनों पर गिर जाता है। मैडम, मेरी गलती, मैं। नैना ठंडी आवाज में, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, कानून का अपमान किया है। वह आदेश देती है, इंस्पेक्टर मधुप यादव, लाइन हाजिर, तुरंत जांच बैठाओ और दुकान सील करो। रवि सलाम ठोकता है, यस माम। रात में वह घर लौटती है। मीरा तैयारियों में मग्न है। वह खुश होकर पूछती है, दीदी, मेरा गिफ्ट लाई? नैना मुस्कुरा देती है, टूटे दिल की मुस्कान। हाँ मीरा, ले आई। मीरा गले लगती है। नैना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन छुपा लेती है। अगले दिन नैना पूरे केस की फाइल मंगवाती है। साहू ज्वेलर्स, चौबे, मधुप, सब एक ही गैंग के हिस्से हैं। वह कहती है, अब यह सिर्फ मेरा मामला नहीं, जनता का मामला है। और एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करती है, ऑपरेशन साइलेंट विटनेस। शाम, मीरा का सगाई कार्यक्रम। तभी चौबे के गुंडे पंडाल में घुसते हैं, चीखते हैं, शादी रोक दो, मीरा ने हमारे पैसे खाए हैं। सब डर जाते हैं। मीरा कांपने लगती है। नैना आगे बढ़ती है, ये इल्जाम झूठा है। गुंडा हंसता है, कौन रोक लेगा हमें? नैना फोन उठाती है, रवि, प्लान शुरू करो। 5 सेकंड बाद पुलिस की 7 गाड़ियां पंडाल को घेर लेती हैं। गुंडे भागना चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ हथकड़ियां चमक उठती हैं। चौबे को भी दबोच लिया जाता है। मीरा नैना को गले से लगा लेती है, दीदी, आपने मुझे बचा लिया। नैना धीरे से कहती है, नहीं मीरा,
मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। लोगों की तालियां बजती हैं, कानून का सिर ऊंचा होता है। और नैना अपनी बहन की मुस्कान देखकर बीती रात की सारी चोटें धीरे धीरे भूल जाती है।